कार्ल हेनरिक मार्कस संसार में एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीतिक विचारक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वह आधुनिक समाजवाद के जन्मदाता के रूप में भी विश्व विख्यात हैं। अरस्तु, प्लेटो की तरह उनकी आदर्शवादी विचारधारा मानवीय समाज के लिए कल्याणकारी थी। वह सर्वहारा मजदूर वर्ग के प्रिय नेता, महान पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। उनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत एक अनुपम सिद्धांत है। उनकी दास कैपिटल समाजवाद की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, जिसे समाजवादियों की बाइबल भी कहा जाता है। कार्ल हेनरिक मार्कस का जन्म 5 मई 1818 को प्रशिया के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। ये प्रदेश अब जर्मनी में है। उनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे। मार्कस की शिक्षा ट्रियर के एक स्थानीय स्कूल जिम्नेजियम में हुई। बाल्य अवस्था में वे कुशाग्र बुद्धि के थे। स्कूली जीवन में अपने मौलिक लेख एक तरुण के विचार से उन्हें ख्याति मिली। कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पिता ने उन्हें बोन विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवाया। पिता की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय से दर्शन एवं इतिहास का अध्ययन किया, जहां उन्होंने हीगल के विचारों से प्रभावित होकर यंग हीगेलियन नामक संस्था की सदस्यता ग्रहण कर ली। 1841 में जेना विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 1842 में बोन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर न बनने पर राइनिश जाइगर नामक पत्रिका के संपादक हो गए। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण जर्मनी में धार्मिक और सामाजिक उत्पीड़न के विरुद्ध आम जनता की आवाज उठाई। अपने क्रांतिकारी उग्र विचारों के कारण सरकार ने उन पर नियंत्रण लगा दिया, तो वह जर्मनी छोड़ पेरिस चले गए। 1844 में फ्रांसीसी समाजवादी फ्रेडरिक एंजल से उनका परिचय हुआ। फ्रांस सरकार ने भी क्रांतिकारी विचारों के कारण अपने देश से सदा के लिए उन्हें निर्वासित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बुनकरों का समर्थन किया था। वहां से वे ब्रुसेल चले गए। मार्कस ने जेनी नामक सहपाठनी से विवाह कर लिया। वहां से ब्रुसेल्स जाकर रहने लगे। यहीं पर होली फैमिली नामक पुस्तक प्रकाशित करवाई, जिसमें भौतिक दर्शन और सर्वहारा वर्ग की सैद्धांतिक विचारधारा के तत्वों पर व्यापकता से प्रकाश डाला गया था। मार्कस के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मूल मान्यता ये है कि इस संसार का आधार भौतिक तत्व या पदार्थ है, जो अपने आंतरिक स्वभाव द्वारा विकसित होकर विभिन्न रूप धारण कर लेता है। भौतिक पदार्थ एक आंतरिक विरोध द्वारा संचालित होता है। विकास की ये प्रक्रिया एक बिंदु पर आकर विस्फोट करती है। यही सामाजिक परिवर्तन एवं क्रांति है। क्रांति न टाली जाने वाला सामाजिक घटना है। प्रत्येक क्रांति के बाद एक नई सामाजिक व्यवस्था जन्म लेती है। आंतरिक विरोध और संघर्ष द्वारा ही परिवर्तन संभव है। वाद, प्रतिवाद और संवाद, ये तीन अवस्थाएं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की ही हैं। कार्ल मार्कस ने अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में पूंजीवाद का नाश करने का संकल्प करते हुए कहा, विश्व के कारीगरों और मजदूरों, एक हो जाओ। तुम्हें पूंजीवाद का नाश करना है, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए गरीबी और अभाव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यदि शासक वर्ग साम्यवादी क्रांति के नाम से थर-थर कांपता है, तो उसे कांपने दो। तुम अपने पथ पर आगे बढ़ते चले जाओ। उक्त घोषणा पत्र में मार्कस ने ये सिद्धांत दिए कि संसार में अशांति व असंतोष का कारण गरीबों और अमीरों के बीच का वर्ग संघर्ष ही है। अंततः उत्तराधिकार की प्रथा का भी अंत होना चाहिए। उत्पादन पर पूंजीपतियों का स्वामित्व न होकर राज्य का स्वामित्व हो। समस्त शक्ति पर मजदूरों का ही अधिकार है। सामाजिक व्यवस्था में समानता लाने के लिए किसान और मजदूरों में एकता होनी चाहिए। वह मजदूरों के दृढ़ संगठन को बनाकर संपूर्ण शक्ति और सत्ता उन्हीं के हाथों सौंपना चाहता था।
सामाजिक समानता एवं आर्थिक समानता हेतु शांतिपूर्व क्रांति की जानी चाहिए। यदि इसके द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता तो सशस्त्र रक्त रंजित क्रांति शीघ्र परिवर्तन के लिए की जानी चाहिए। वे वर्गविहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। 1848 में और 1850 के बीच उन्होंने वर्ग संघर्ष नामक अपनी पुस्तक में सर्वहारा वर्ग के बारे में बहुत कुछ लिखा। 1851 से 1862 तक न्यूयॉर्क के डेली ट्रिब्यून में अपना समय लगाया। 1867 में उनका विश्व विख्यात ग्रंथ दास कैपिटल का प्रथम ग्रंथ प्रकाशित हुआ, जिसके द्वारा सारी दुनिया में उनकी विद्वता की धाक जम गई। दुर्भाग्यवश उनका दास कैपिटल भाग 2 और 3 प्रकाशित नहीं हो पाया। दास कैपिटल मार्क्स की ऐसी श्रेष्ठ कृति थी जिसके बारे में लेनिन ने लिखा है, यह ग्रंथ वह मुख्य व बुनियादी रचना है जिसमें वैज्ञानिक समाजवाद की व्याख्या की गई है। स्तेपानोवा ने मार्क्स की इस महान रचना को पूंजीवादी गुलामी के विरुद्ध सर्वहारा के वर्ग संघर्ष का शक्तिशाली सैद्धांतिक अस्त्र बताया। इस मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग के समाजवाद, ऐतिहासिक कर्तव्य के सिद्धांत की दार्शनिक एवं अर्थशास्त्रीय व्याख्या की। मार्क्स ने अपने जीवन काल में कुल 13 पुस्तकें लिखी, जिसमें द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आदि प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी उन्होंने किया था। मार्क्स आजीवन निर्धनता से जूझते रहे। 2 दिसंबर 1881 में जेनी के निधन के पश्चात वह टूट से गए थे। फेफड़े की सूजन, पुरानी खांसी की चिकित्सा करने के बाद भी उन्हें आराम न मिला। 14 मार्च 1883 में वह इस संसार को छोड़कर चले गए। लंदन के हाई गेट नामक कब्रिस्तान में 17 मार्च 1883 को मार्क्स को दफनाया गया। वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक, जन्मदाता, मेहनतकश मजदूरों, किसानों और शोषितों के मसीहा कहे जाने वाले कार्ल मार्क्स का नाम इस संसार में अमर रहेगा। उन्होंने पूंजीवादी वर्ग संघर्ष, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, सामाजिक परिवर्तन पर अपने महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। वह समाजशास्त्री ही नहीं अपितु अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ भी थे।